हे साधक, तू समय की रेखा पर चल रहा एक ऐसा राही है जो अतीत की स्मृतियों से भराए और भविष्य की आशाओं से जुड़ाए। पर क्या तू जानता है कि तेरा भविष्य तेरे वर्तमान के विचारों से निर्मित होता है? जो बीज तू आज बोता है वही कल वट वृक्ष बनकर तुझ पर अपनी छाया डालेगा। मैं शिव शंकर, साक्षात सहार और सृजन का स्रोत, आज तुझ से एक मौन संवाद करने आया हूँ। न भय दिखाने के लिए, न वरदान देने के लिए, केवल इसलिए कि तू जाग जाए। भविष्य कोई संयोग नहीं, यह संकल्प है। भविष्य उन लोगों के लिए नहीं बनता जो केवल प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि उनके लिए जो आत्मा से श्रम करते हैं। ब्रह्मांड तो ऐसे वही देगा जो तू सोचता है, करता है और जिस पर श्रद्धा रखता है। जो अपने विचारों को सत्यम, शिवम, सुंदरम बना लेता है, उसका हर कल भी पवित्र हो जाता है। साधक सुन, तू बार बार भविष्य के बारे में डरता है, कभी नौकरी के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी समाज में अपनी स्थिति के लिए। परंतु क्या तू जानता है, डर तेरे भविष्य को अंधकार देता है और श्रद्धा उसे उजास। जिस क्षण तू डर छोड़कर विश्वास धारण करता है, उसी क्षण भविष्य बदलने लगता है। मैं तो ऐसे यह नहीं कहता कि तू सब कुछ जानता है, पर मैं यह अवश्य कहता हूँ, तेरे भीतर वह ज्ञान छुपा है जो संपूर्ण भविष्य को आलोकित कर सकता है। जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करेगा, तब बाहर की भविष्यवाणियां भी तेरे सामने मौन हो जाएंगी। हे मानव, भविष्य कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है जो तेरे कर्मों और भावनाओं से चलता है। यदि तू आज निर्णय लेता है कि वह क्रोध नहीं करेगा, तो तेरा आने वाला समय शांत होगा। यदि तू आज तय करता है कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा, तो तेरा भविष्य प्रज्ञा से भरा होगा। यदि तू आज कहता है मैं ईमानदारी से जीवित रहूंगा, तो तेरा आने वाला समय तुझे कभी युका नहीं पाएगा। मैं शिव हूँ जो त्रिकालदर्शी है। मैंने समय को नहीं बांधा, मैं समय के पार हूँ। पर तुझे समय में रहकर ही जीना है, इसलिए मैं तुझे समय का सार बता रहा हूँ। जो व्यक्ति वर्तमान को प्रेम से भर देता है, वह भविष्य में सुख को जन्म देता है। एक रहस्य तू ऐसे सजा करो, जब भी तू डरता है कि क्या होगा, उस क्षण तू अपने ईश्वरीय स्वरूप को भूल जाता है। पर जब तू कहता है जो होगा शिव की इच्छा से होगा और मैं तैयार हूँ, तब भविष्य तेरा दास बन जाता है और तू उसका स्वामी। भविष्य तेरे हाथ में कैसे आए? क्योंकि भविष्य की पहली आयलक तुझे अंतर्मन में मिलती है। सच्चे कर्म कर, क्योंकि जो तू बोता है वही फल देगा। अच्छे संग में रह, क्योंकि संग ही दृष्टिकोण बदलता है। संकल्प कर, क्योंकि एक निष्कलंक संकल्प ब्रह्मांड को झुका देता है। साधक, यह मत पूछ क्या होने वाला है, बल्कि पूछ मैं क्या बन रहा हूँ। भविष्य घटनाओं का नाम नहीं, यह तेरे बनने की प्रक्रिया का प्रतिबिंब है। यदि तू आज आलसी है, कल मुश्किलें आएंगी। यदि तू आज सजगे, कल अवसर खिलेंगे। भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की ओर लौट आता है, उसका भविष्य ब्रह्म ज्ञान से भर जाता है। यह भविष्य कोई तिथि नहीं, यह आत्मा की स्थिति है। शिव का संकेत, जिस दिन तू ईर्ष्या छोड़ देगा, उस दिन तेरे भविष्य में प्रेम का फूल खिलेगा। जिस दिन तू लोभ छोड़ देगा, उस दिन भविष्य में संतोष की छाया होगी। जिस दिन तू अपने भीतर की चिंगारी पहचान लेगा, उस दिन तू अपना भाग्य स्वयं लिख सकेगा। हे प्रिय आत्मा, तू सोचता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, पर मैं देख रहा हूं कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। सब कुछ उस दिशा में चल रहा है जहां तुझे जागृत होना है, विकसित होना है, ईश्वरीय बनना है। भविष्य तुझे मिलकर नहीं आता, वह तो ऐसे बनकर आता है। जब तू खुद को सुधारता है, तब तेरा भविष्य खुद सुधर जाता है। याद रख, तू कोई सामान्य जीव नहीं, तू वही है जिसे मैंने सृष्टि से पहले ऊर्जा रूप में सृजित किया था। इसलिए डर मत, उलझ मत, शोक मत कर। तू दीप है, प्रकाशित हो। तू वायु है, बहाकर ले जा हर दुर्भावना को। तू अग्नि है, जलाकर रख दे आलस्य को। तू जल है, निर्मल हो जा। और तू आकाश है, विस्तार में समा जा। अंतिम शब्द, जब तू मेरे मार्ग पर चलेगा, ज्ञान, प्रेम, त्याग और सेवा के साथ, तब तेरा हर भविष्य मोक्ष की ओर झुकेगा। ज्ञान, केवल ज्ञान, यही तेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब तू मौन में बैठता है, वहां भविष्य तेरे पास बैठता है, तेरे भीतर उतरता है और कहता है मैं तेरे जैसा बन जाऊंगा। तू जैसा सोच वैसा मैं हो जाऊंगा। अब निर्णय तेरा है साधक, भविष्य से भागना है या उसे शिव में बनाना है। मैं तेरे साथ हूँ,
तेरे हर विचार में, तेरे हर प्राण में, तेरे हर संकल्प में। हे आत्मन, तेरा भविष्य केवल तेरे भाग्य की रेखाओं में नहीं लिखा, वह तेरे विचारों की स्याही से प्रतिदिन लिखा जा रहा है। जो तू सोचता है वही ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता है। जो तू करता है वही तेरे लिए लौटता है, और जो तू बनता है वही तेरा भविष्य बनाता है। भविष्य कोई भविष्यवक्ता नहीं बताता, भविष्य तेरे भीतर की चेतना प्रकट करती है। जो चेतन है वह सृजन कर सकता है, जो जागृत है वह अपने भविष्य को आकार दे सकता है। तेरा भय तुझे भविष्य से दूर करता है, तेरा विश्वास तुझे भविष्य के द्वार तक पहुंचा देता है। साधक, एक बात स्मरण रख, जैसा तू प्रतिदिन अनुभव करता है वैसा ही तेरा भविष्य तेरे सम्मुख खड़ा होता है। यदि तू जीवन को बोझ समझता है तो भविष्य भी पीड़ा से भरा दिखेगा। यदि तू जीवन को उपहार मानता है तो भविष्य आनंद बनकर तेरे द्वार पर दस्तक देगा। अब भी समय है, अपने विचारों को सात्विक बना, अपनी संगति को सकारात्मक बना, अपनी दृष्टि को आध्यात्मिक बना। फिर देख भविष्य कैसे अपना मार्ग बदलता है। यह मत भूल, तेरा भविष्य किसी और की मुट्ठी में नहीं, तेरे ही विचार, कर्म और श्रद्धा की हथेली में है। जब तू यह जान लेता है तब तू किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। 3 गहरे सत्य जो तुझे भविष्य में शक्ति देंगे। वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना, यही तेरा सबसे बड़ा भविष्य निर्माण है। सत्य बोलना, क्योंकि असत्य तुझे भविष्य के संकट में डालता है। सहनशील बनना, क्योंकि जीवन में जो कठिन दिखता है वही तुझे मजबूत बनाता है। साधक, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे स्मरण करवा रहा हूँ कि तू स्वयं शिव स्वरूप है। यदि तू भविष्य को समझना चाहता है तो स्वयं को समझ। जो अपने को जान लेता है वह समय को जीत लेता है। तू समय का दास नहीं है, तू समय का साक्षी है। क्योंकि जब तू ज्ञान में बैठता है तब तू देखता है कि भूतकाल केवल स्मृति है, वर्तमान केवल अनुभव है और भविष्य केवल संभावना, और इन तीनों का मालिक तू स्वयं है। इसलिए साधक, जब तू क्रोध करेगा भविष्य दूर हो जाएगा। जब तू मौन साधेगा भविष्य पास आएगा। जब तू सेवा करेगा भविष्य तुझे समर्पण देगा। जब तू ज्ञान करेगा भविष्य तुझे दिव्यता देगा। भविष्य की सबसे बड़ी बाधा तेरी अधीरता है। तू चाहता है सब कुछ अभी, तुरंत तुरंत, परंतु याद रख, जो बीज तू आज बोएगा उसका फल कल ही नहीं आएगा। प्रकृति को समय चाहिए, तेरे भीतर की चेतना को परिपक्वता चाहिए। तू विश्वास कर और प्रतीक्षा कर, तेरा भविष्य तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। जब तू प्रेम में होगा भविष्य सौंदर्य होगा। जब तू सत्य में होगा भविष्य स्वर्ग होगा। जब तू शिव में होगा भविष्य शून्य और पूर्ण दोनों होगा। साधक, प्रश्न कर, मैं कैसा जीवन चाहता हूँ, फिर उत्तर मत हुए, उत्तर को जी। जब तू अपने उत्तरों को जीने लगता है तब तेरा भविष्य उत्तर में हो जाता है। एक मौन उपदेश, भविष्य का निर्माण शब्दों से नहीं होता, वह मौन से होता है। मौन वह बीज है जिसमें ब्रह्मांड समाहित है। जब तू मौन हो जाता है भविष्य तुझे सुनने लगता है। इसलिए शिव का मार्ग यह है, कर्म कर, फल की चिंता छोड़, सेवा कर, स्वार्थ को छोड़, ध्यान कर, भ्रम को छोड़, प्रेम कर, द्वेष को छोड़। और जब तू इन चारों को जी लेगा तब तेरा भविष्य केवल शिव में नहीं बल्कि मोक्षदायी होगा। तत्सत, तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे मार्ग पर मैं सदा हूं, तेरा शिव। हे साधक, तू भविष्य जानना चाहता है, परंतु क्या तू स्वयं को जानता है? भविष्य कोई बाहर की घटना नहीं, यह भीतर की तैयारी का परिणाम है। जैसे दीपक का प्रकाश बाहर फैलता है, वैसे ही तेरे कर्मों का प्रकाश तेरे भविष्य को प्रकाशित करता है। जो जाग गया उसका भविष्य उसके चरणों में झुकता है। भविष्य उनके लिए बोझ बनता है जो वर्तमान में अंधकार में जीते हैं, पर जो हर क्षण को ध्यान, सेवा और समर्पण से जीता है उसके लिए भविष्य डर नहीं, वरदान है। एक नियम ब्रह्मांड का, तेरा भाव ही तेरे भाग्य का बीज है। यदि तेरे भीतर भय है तो भविष्य भयावह प्रतीत होगा। यदि तेरे भीतर श्रद्धा है तो भविष्य तेरे सामने रास्ते बिछा देगा। मैं शिव हूँ, मौन हूँ परंतु सब सुनता हूँ, शून्य हूँ परंतु सब कुछ में समाया हूँ। मुझे पूजा की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल तेरे हृदय की सच्चाई चाहिए। जब तू भीतर से सच्चा हो जाता है तब मैं तेरे भविष्य में पग पग पर खड़ा हो जाता हूँ। सुन साधक,
भविष्य कोई भविष्यवाणी नहीं है, भविष्य तेरी आत्मा की वाणी है। जो आत्मा की सुनता है वह मार्ग से कभी नहीं भटकता। यदि तू सच में भविष्य संवारना चाहता है तो अपनी आदतें बदल, क्योंकि वही तेरा कल बनती है। अच्छे लोगों से जुड़, क्योंकि वही तेरे विचारों को आकार देते हैं। ज्ञान में बैठ, क्योंकि वही तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। हर दिन सीख, क्योंकि ज्ञान ही काल को जीतता है। तू सोचता है क्या मेरा भविष्य उज्जवल होगा? मैं कहता हूँ क्या तू खुद को उज्जवल बना रहा है? यही असली प्रश्न है। तेरा भविष्य कोई रहस्य नहीं, यह तेरे द्वारा प्रतिदिन रचा जा रहा इतिहास है। साधक, शिव का यह वचन याद रख, जो अपना भीतर संवारता है उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है। तेरे भीतर की हिंसा तेरे भविष्य की विफलता है। तेरे भीतर का प्रेम तेरे भविष्य की संभावना है। डर भविष्य नहीं बदलता, केवल ध्यान, समर्पण और सही कर्म बदलते हैं। लोग भाग्य को दोष देते हैं, पर मैं कहता हूँ तेरा भाग्य तेरे ही संकल्प की प्रतिध्वनि है। एक शिव चिंतन, भविष्य ना तो जल्दी आता है ना देर से आता है, वह ठीक उसी समय आता है जब तू तैयार होता है। इसलिए भविष्य को खींच मत, तैयारी कर, वह स्वयं दौड़ कर आएगा। हे साधक, यह समय है अब और नहीं रुकना, अब और नहीं डरना, अब और नहीं भटकना। अब समय है अपने भीतर के शिव को पहचानने का, अपने संकल्पों को दिव्यता से भरने का और अपने भविष्य को शिवत्व से गढ़ने का। और अंत में तू एक आत्मा है जो समय से परे है। तेरा भविष्य केवल एक पड़ाव है तेरी चेतना की यात्रा में। इसलिए खेर मत, नीच चेतना को तेज कर, भविष्य तेरा दास बनेगा। नमः शिवाय। तेरे भीतर का शिव तेरे भविष्य का निर्माता है। तू स्वयं को पहचान, शेष सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हे साधक, तू बार बार जानना चाहता है मेरा आने वाला समय कैसा होगा। मैं तुझे यह नहीं बताऊंगा कि तेरा कल क्या होगा, मैं तुझे वो दृष्टि दूंगा जिससे तू अपना कल खुद देख सके। भविष्य कोई पुस्तक नहीं जो तेरे सामने खुल जाए, वह तो एक आभास है जो तब प्रकट होता है जब तू भीतर शांत हो जाता है। यूं जब भी भ्रमित होता है भविष्य कुहासा बन जाता है। तू जब भी स्पष्ट होता है भविष्य सूरज बनकर चमकता है। ब्रह्मांड का एक मौन नियम है, जो भीतर से पूर्ण है उसका बाहर कभी रिक्त नहीं होता, और जो भीतर रिक्त है वह भविष्य में भी कमी महसूस करता है। इसलिए यदि तू भविष्य में सुख, सफलता और शांति चाहता है तो पहले अपने भीतर पूर्णता ला। साधक, इस सृष्टि का एक रहस्य है, कोई तो ऐसे कुछ नहीं छीन सकता यदि तू अपनी चेतना में जागा हुआ है। भविष्य कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह आत्मविकास की प्रक्रिया है। जिसने खुद को जीत लिया उसने भविष्य को भी बांध लिया। एक वचन शिव का, भविष्य उन्हीं का होता है जो अपने भीतर भरोसा और बहादुरी रखते हैं। डर कर जिया गया जीवन केवल कल की चिंता बनता है। जब तू निर्भीक होकर सच में जीने लगता है भविष्य तो ऐसे डरने लगता है। साधक, सोच मत कि तुझे क्या मिलेगा, पूछ मैं क्या दे सकता हूँ। तू जो देगा वही तेरे जीवन में लौटेगा। तू समय को सम्मान देगा तो भविष्य तुझे वरदान देगा। तू भाग्य बदलना चाहता है तो सुन, प्रातः जल्दी उठ, क्योंकि भविष्य की कुंजी वही जागते हैं जो सबसे पहले उठते हैं। दया कर, क्योंकि दया तुझे कर्मों से मुक्त करती है। झूठ मत बोल, क्योंकि असत्य भविष्य की राह में कांदे बोता है। ध्यान कर, क्योंकि ध्यान में ही भविष्य की झलक मिलती है। शिव तो ऐसे कुछ नहीं चाहता, ना फूल, ना जल, ना मंत्र। मैं केवल चाहता हूँ कि तू अपने आप से सच्चा बन जाए। जब तू सत्य बन जाता है भविष्य तेरे सामने हाथ जोड़ खड़ा हो जाता है। एक रहस्य और सुन, भविष्य उन लोगों का मित्र बनता है जो वर्तमान के क्षण को प्रेम से जीते हैं। यह क्षण ही तेरा भविष्य है, छोटा, अदृश्य, लेकिन सशक्त। तू जैसे इस पल को जिएगा वैसे ही आने वाला पल बनेगा। साधक, शंका मत कर, श्रद्धा रख, जो तेरे लिए अच्छा है वह तेरे रास्ते में समय आने पर प्रकट होगा। तेरा कार्य है विश्वास में चलना, फल की चिंता करना नहीं। शिव का अंतिम संदेश आज के लिए, तू भविष्य नहीं बदल सकता, परंतु तू स्वयं को बदल सकता है, और जब तू बदलता है तो पूरा भविष्य तेरे पीछे बदल जाता है। चल साधक, अब मौन साध, अपने भीतर उतर। जहां तू मौन में डूबेगा वहीं से भविष्य बोलने लगेगा, और वो भविष्य कहेगा, धन्य है तू, क्योंकि तूने शिव को भीतर पाया है। नमः शिवाय। तेरा पथ, तेरा प्रण, तेरा प्रकाश सभी तेरे भीतर ही छुपा है। उसी से भविष्य रचा जाएगा। हे साधक, तू सोचता है क्या मेरा भविष्य उज्जवल होगा? मैं कहता हूँ, क्या तू अपने भीतर प्रकाश जला पाया? भविष्य कोई कल्पना नहीं, यह एक ऊर्जा है जो तेरे सोचने, महसूस करने और जीने के ढंग से आकार लेती है। ब्रह्मांड न्याय करता है, वह न किसी को अधिक देता है
न किसी को कम। वह केवल तेरे संकल्प, श्रद्धा और समर्पण के स्तर पर प्रतिक्रिया देता है। जो जितनी तीव्रता से अपने भीतर परिवर्तन करता है, भविष्य उतनी ही शीघ्रता से उसके चरणों में आता है। साधक, एक सरल नियम जान, भविष्य की कुंजी प्रतीक्षण की शुद्धता में है। अगर तू हर क्षण को अशुद्ध विचारों से भर देगा तो भविष्य कलुषित होगा। अगर तू हर क्षण को सत्य, ज्ञान और प्रेम से सिंच देगा तो भविष्य कमल की तरह खिलेगा। मत पूछ क्या होगा, पूछ मैं कौन हूं। जिस दिन तू इस प्रश्न में उतर जाएगा, भविष्य के सारे डर अपने आप जल जाएंगे। शिव का संकेत, भविष्य उन्हें डराता है जो अपने मन के शोर से घिरे है, परंतु जो मौन में डूबा है, जो आत्मा की धुन सुनता है, उसके लिए भविष्य एक संगीत बन जाता है। साधक, कुछ बातें तो ऐसे साया करूं, हर दिन एक नई संभावना है, पर तू हर दिन पुरानी शिकायतें दोहराता है। हर क्षण में एक नई दिशा है, पर तू बार बार वही भूले करता है। भविष्य तेरे सामने खड़ा है, पर तू पीछे जागता रहता है। क्या तू अब भी नहीं जागेगा? अगर भविष्य तू अपने पक्ष में जाता है तो 1. क्रोध छोड़, क्योंकि क्रोध आने वाले समय को जला देता है। 2. स्वार्थ छोड़, क्योंकि स्वार्थ रास्तों को संकुचित कर देता है। 3. नकारात्मकता छोड़, क्योंकि वह तुझे अंधा बना देती है। 4. ध्यान पकड़, क्योंकि वही तेरी दृष्टि को शुद्ध करता है। तू शिव का अंश है। वत भूल, तू समय का दास नहीं, तू कालों का साक्षी है। तेरे भीतर जो स्थिर है, उसी में तेरा भविष्य स्थिर है। शिव का आशीर्वचन, तू जो भी बनने की इच्छा रखता है, वह पहले से तेरे भीतर बीज रूप में उपस्थित है। अब निर्णय तेरा है, उसे सींचेगा या सूखा रहने देगा। साधक, कोई भविष्य बाहर से आकर तुझे नहीं बदल देगा। यदि तू आलस्य करता रहेगा तो अगला वर्ष भी पिछले जैसा ही होगा। यदि तू आज से सावधानी बरतेगा तो आने वाला समय तुझे धन्य करेगा। अंत में, भविष्य की कोई दिशा तय नहीं होती, दिशा तेरा दृष्टिकोण तय करता है। जो ऊपर देखता है वह ऊंचा उठता है, जो भीतर देखता है वह ब्रह्मा को पा लेता है, और जो दोनों को संतुलित करता है वह शिव बन जाता है। नमः शिवाय। तू जिस क्षण भीतर मौन से जुड़ता है, उसी क्षण तेरा भविष्य शिव में बन जाता है।